हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे हैं घर पर बैठे बैठे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कक्षा 10 की जो बुक है उसका 13वां अध्याय व्रत और स्पर्शरेखा, जिसकी 2 प्रमेय मैंने आपको कल करवा दी थी। आज हम तीसरी प्रमेय करने जा रहे हैं जिसकी आप लोगों की मांग थी कि सर आप 13.3 प्रमेय वो करवाओ। तो पहले मैंने 2 कल करवा दी थी, आज तीसरी प्रमेय कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। पहले आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ये नहीं है कि आप रास्ते में चलते चलते क्लास ले रहे हैं या बेड पर सोए लेटे हुए मतलब क्लास ले रहे हैं। तो आप अपनी नोटबुक है वो अपनी बुक पेन लेके बैठ जाइए। और कल की जो क्लास थी उसके जो नोट्स है या उनको जो सोल्व करने की जो फ़ोटोज़ है वो कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप भी की है। बाकी सभी जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप करेंगे। आज शुरू करते हैं हम हमारी तीसरी प्रमेय 13.3 वाली। ठीक है, क्या है देखो, ये प्रमेय उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिनको पहले वाली दोनों समझ में आई हुई है। प्रमेय क्या कह रही है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। क्या कह रहा है देखो, पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। एक वृत्त है और इसके कहीं एक बाहर बिंदु स्थित है, P मान लो, कुछ भी कोई बिंदु मान लो, और इसका केंद्र O है। प्रमेय ये कह रहा है कि इस बिंदु से, और आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी याद रखना, देखो सारी चीज़ें साथ साथ में याद रखनी है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। इस वृत्त के बाहर से कोई भी बिंदु ले लो, उससे हमेशा 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। ये तो P बिंदु से मैंने 2 स्पर्शरेखाएं खींच ली है। प्रमेय हमारी क्या कह रही है देखो, पिछली क्लास में 9th क्लास की बुक में आपने पढ़ा होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से मात्र 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। और ये प्रमेय कह रही है कि उन दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। जैसे मान लो मैंने मान लिया ये A बिंदु है स्पर्श बिंदु और ये B स्पर्श बिंदु है। प्रमेय क्या कहती है कि AP और PB ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। ये प्रमेय आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता रखा है करने का तरीका क्या होता है। दिया गया, पहले क्या दे रखा है वो लिख लो। आपको दिया गया क्या है, एक वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, AP और BP। O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, AP व BP है। ये आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया, उसके बाद में लिखने के बाद में क्या लिखना है, सिद्ध क्या करना है। आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध वही करना है जो हमारी प्रमेय कह रही है। हमारी प्रमेय क्या कह रही है, हमारी प्रमेय कह रही है कि इन दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, परस्पर समान होती है। कहने का मतलब सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर होती है BP, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो प्रश्न को सोल्व करने का तरीका आना चाहिए गणित में। उसके बाद में क्या लिखना है, दिया गया लिख दिया, सिद्ध क्या करना है। मैंने बताया था कुछ प्रश्नों में रचना करनी होती है, तो वो रचना लिखेंगे। अब इस प्रश्न में रचना क्या करनी है, देखो O केंद्र है उसको क्या करना है, स्पर्श बिंदुओं से मिला देना है। ठीक है, और ये जो केंद्र है उसको बाह्य बिंदु P से मिलाना है। ये आपकी क्या होगी, रचनाएं होगी। ठीक है, ये अब रचना में लिख दो। क्या लिखना है, केंद्र O को A किस से मिलाया, B व P से मिलाया। बस जो आपने काम किया उसको लिख लो, मिलाया है।
ठीक है, ये हमने क्या कर दी, रचना कर दी। और रचना के बाद में क्या करते हैं, हम उपपत्ति करते हैं। देखो गणित में आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को सोल्व करोगे। ठीक है, अब उपपत्ति का मतलब क्या हो गया, हम सिद्ध करेंगे कि ए पी और बी पी क्या है, बराबर है। देखो वेरी इजी है, बहुत ही इजी परिमेय है। क्या करना है, देखो ये जो चित्र दिख रहा है आप इसमें गौर से देखो, आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज कौन सा, एक तो ए ओ पी, दूसरा बी ओ पी। ठीक है, तो लिख दो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे। कल जो मैंने परिमेय करवाई थी उस परिमेय में क्या दे रखा था कि त्रिज्या जो होती है, ओ ए त्रिज्या हो गई ना, ये केंद्र है, तो त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसी प्रकार ये भी एक त्रिज्या है और ये बीपी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में मैं लिख दे रहा हूँ 1 नंबर वाले में और 2 नंबर वाले में। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। और इसका आप ब्रैकेट में आगे कारण लिखेंगे, दोनों कोण बराबर क्यों है इसका कारण लिखेंगे। इसका कारण क्या है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, परस्पर लंब होती है। ये आप कारण जरूर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों कोणों का बराबर होने का हमने कारण लिख दिया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। क्यों है, कल जो मैंने आपको परिमेय बताई थी। उसके बाद में देखो इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए और ओ बी भी बराबर है, भुजा ओ ए और ओ बी भी बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ओ ए भी इसी वृत्त की त्रिज्या है और ओ ए और ओ बी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये कारण आप जरूर लिखेंगे। ये बराबर होने का कारण क्या है, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में और क्या दिख रहा है हमें इन दोनों त्रिभुजों में, यानी इस त्रिभुज की ओ पी भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की भी ओ पी भुजा क्या है, बराबर है। क्योंकि एक ही रेखाखंड है, ये दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया, ओ पी बराबर ओ पी। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। जो आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं उसका कारण आप हमेशा आगे लिखेंगे। ये भी एक तरीका होता है प्रश्न को सोल्व करने का। ठीक है, रेखा गणित में। अब हमने क्या पाया कि ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होगी, और ये क्या हो गया, इसका आधार मान लो चाहे लंब मान लो। ठीक है, तो क्या हो गया, इसलिए ये तीनों चीज जब बराबर है, इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, समरूप सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए त्रिभुज कौन सा जो हमने लिखा था ओ ए पी सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। त्रिभुज ओ बी पी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इसका सर्वांगसम होने का कारण भी हम लिख देंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के कर्ण आधार नियम से। किस नियम से, ये आपने 9th क्लास में नियम पढ़े हैं, समरूपता के और सर्वांग क्षमता के नियम है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। तो उस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों त्रिभुजों की सारे अंग समान, सर्वांगसम। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए।
यानी इनके सारे पार्ट है वो क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री कोण थे, ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये दोनों भुजा पहले से हम जानते बराबर थी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसका मतलब इसकी AP भुजा और BP भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो अगर ये दोनों सर्वांग सम है, अतः क्या हो गया कि AP बराबर BP, और ये हमें सिद्ध करना था। ये बराबर क्यों हुई, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो इस प्रकार आप इसको करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप पूरी क्लास पूरी कर लोगे, उसके बाद में आप बिना देखे, इसको समझ के बिना देखे फिर से एक बार इसको सोल्व करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या रख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी परिमेय होगी 13.3। ठीक है, आगे देखो, इसका आप स्क्रीन लीजिए। आगे क्या दे रखा है, देखो इसके बाद इन तीनों परिमेय के बाद में आ जाता है 13.1 वाला। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है, उन उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण कौन सा है, देखो पहला उदाहरण संख्या 1 और उदाहरण संख्या 2 एकदम इजी है, कर लोगे। अगर नहीं भी कर पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको कल सोल्व करवा दूंगा एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं आपको 3 नंबर और 4 नंबर एग्जाम्पल करवा दूँ। 4 नंबर मैं कल करवाऊंगा, 3 नंबर मैं आज करवा देता हूँ। एक पर मैं करवा रहा हूँ और एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। बाकी इस पर जो 13.1 है वो सारी इस पर ही बेस है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल आपको का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 अध्याय नंबर 13 है। देखो प्रश्न नंबर 223 है। क्या है, देखो आप अपनी नोटबुक में देख लेना कि एक वृत्त ABC की एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श तथा AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 ABC की परिमिति। देखो क्या कह रहा है, मैं एग्जाम्पल को लिखूंगा नहीं, आप अपनी नोटबुक में देखेंगे। क्या है कि एक वृत्त है और एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, एक वृत्त है और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार दे रखा है। देखो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ABC एक त्रिभुज है। BC जो भुजा है वो इसमें क्या कह रहा है, P पर, यानी BC इस त्रिभुज की जो BC भुजा है वो उसको P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और AB और AC को आगे बढ़ाया तो वो Q और R बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, प्रश्न में क्या करना है, देखो पहले आप हमेशा क्या लिख लो, दिया गया, आपको दिया क्या है, दिया गया त्रिभुज ABC जिसकी, आपको मतलब दिया गया में क्या लिखना है, जो प्रश्न में लिखे वो अपनी भाषा में लिख लो, बस रट्टा नहीं लगाना है कि सर ने जो चीज़ लिखी है उसी को ही लिखेंगे। ABC जिसकी भुजाएं BC वृत्त को P बिंदु पर तथा AB व AC को आगे बढ़ाने पर, AB व AC को आगे बढ़ाने पर QR पर स्पर्श करती है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है, आपको जो लिखना है जैसी अपनी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको प्रश्न को पढ़ के लिखना है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो भी हमें प्रश्न में दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, देखो AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति का मतलब परिमाप, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है वो जो हमने 3 परिमेय की थी उन परिमेय के आधार पर है। देखो क्या करना है, उपपत्ति
अब सीधी उपपत्ति क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ इसको सिद्ध करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो पहले से अवेलेबल है। रचना कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तब जाके हम रचना करते हैं। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखो एकदम ईजी है। सिद्ध क्या करना है, ए क्यू यानी ये जो भुजा है, सॉरी ये जो स्पर्श रेखा है ए क्यू, इसकी लंबाई है वो त्रिभुज ए बी सी, इसके परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा 1/2, ये हमें सिद्ध करना है। देखो क्या करेंगे, उपपत्ति में क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ए क्यू और ए आर बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं अभी जो परिमेय की थी उस परिमेय के आधार पर। ये परिमेय आपको तीनों को याद रखना, तभी आपको ये अध्याय समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या लिख देना उपपत्ति में कि ए क्यू बराबर ए आर। क्यों है, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, स्टेप बाई स्टेप आपको लाइनें लिखते रहना है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, साथ में आप क्या देख रहे हैं कि बी पी भी एक स्पर्शरेखा है, बी क्यू भी एक स्पर्शरेखा है, सी पी भी एक स्पर्शरेखा है और सी आर भी क्या है, स्पर्शरेखा है। समझ में आ रही बात। अब देखो कुछ चीजें मैं और लिख देता हूं। क्या है, बी क्यू ये बराबर बी पी। ठीक है, इसी प्रकार सी पी बराबर सी आर ये भी बराबर है। ये जो तीनों चीज़ें लिखी है मैंने, ये किसके आधार पर लिखी है कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। ये दोनों स्पर्शरेखाएं बी से खींची गई है, कौन सी, बी पी और बी क्यू, और ये स्पर्शरेखा सी पी और सी आर ये सी बिंदु से खींची गई है। और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हमेशा बराबर होती है। ये मैंने आपको अभी वाली जो जस्ट पर में बताई थी उसमें कह रखा है। ठीक है, ये तीनों क्या बराबर है। अब देखो क्या करना है, जिसमें ए क्यू है और ये तीनों भुजाएं आनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अभी हमने देखा कि ए क्यू बराबर ए आर है, ए क्यू अभी देखा हमने। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू। एक ही बात है ना, समझ में आ गई ना। का मतलब क्या हो गया, ए क्यू की जगह मैं क्या लिख दूँ, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए क्यू की जगह, यानी इस पूरी भुजा को मैंने दो भागों में बांट दिया, प्लस ये प्लस। इस भुजा को मैं फिर क्या लिख दूँ, ए आर को क्या लिख दूँ मैं, ए सी प्लस सी आर लिख दूँ, ए सी प्लस सी आर, यानी इसको भी मैंने दो भागों में बांट दिया। अब देखो ध्यान देने योग्य क्या है, हमें सिद्ध करना है ये चीज़ें, जिसमें क्या आ गया, एक तो ए क्यू आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और ए बी सी की परिमिति का मतलब क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी मेरे पास में रेखाखंड है उसको मुझे क्या करना है, गायब करना है। तो देखो इजी हो जाएगा, ए आर को गायब करना है क्योंकि मुझे ए आर नहीं चाहिए। देखो इस प्रकार के प्रश्न में करते समय क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि सिद्ध क्या करना है, और जो सिद्ध करना है उसके अंदर जो डेटा है वही आपका प्रश्न में होना चाहिए। उसके अलावा जो है उसको आपको क्या करना है, हटा देना है। तो ए क्यू तो चाहिए, इसको पड़ा रहने दो, ए आर को हटाना है। और ए आर को हटाने का तरीका क्या है, मैंने अभी देखो ए आर की जगह में क्या लिख दूँ, ए क्यू लिख दूँ ना, बराबर है, और ए क्यू तो मुझे चाहिए तो अच्छी बात है, ए क्यू प्लस ए आर की जगह क्या लिख दूँ, ए क्यू बराबर ए बी मुझे चाहिए क्योंकि ये त्रिभुज की परिमिति में आता है, छेड़ना नहीं है। बी क्यू नहीं चाहिए, बी क्यू इस त्रिभुज से परे हैं तो बी क्यू नहीं चाहिए। बी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी लिख सकता हूँ ना। देखो बी क्यू की जगह बी पी, और बी पी तो इस त्रिभुज की भुजा में ही तो आती है, तो क्या लिख दूँ मैं, ए बी तो जूं का त्यों पढ़ रहने दो, प्लस बी क्यू की जगह बी पी प्लस ये प्लस ए सी प्लस सी आर। ए सी इस त्रिभुज की भुजा है, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी तो पढ़ा रहने दो, सी आर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो इस त्रिभुज से परे हैं। और सी आर की जगह मैं क्या लिख दूँ, सी पी लिख दूँ, सी आर की जगह मैं क्या लिख दूँ, सी पी लिख दूँ, और सी पी इस त्रिभुज की भुजा में आता है तो सी पी। आपको क्या करना है, रचना वाले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसमें जो डेटा चाहिए वही रखना है, बाकी को आपको हटा देना है। कैसे हटाया वो आपने देख लिया, समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देखो ए क्यू प्लस ए क्यू क्या हो गया, 2 ए क्यू बराबर
ए बी इस त्रिभुज की भुजा होगी प्लस बी पी और सी पी बीपी और सीपी दोनों को मैं मिलाऊंगा तो बीसी होता है कि नहीं होता है, यानी इन दोनों का योग बीपी प्लस सीपी, इसको मैंने पास पास लिख देता हूँ प्लस एसी। समझ में आ गया, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, इनको पास पास में लिखा है। 2AQ बराबर ए बी और इन दोनों का बीपी प्लस सीपी क्या होगी, बीसी होगी ना, प्लस बीसी प्लस एसी। अब देखो ध्यान दो, ए बी प्लस बीसी प्लस एसी, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ये तो होता है परिमिति। परिमिति का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। तो ये क्या हो गया, 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा AQ बराबर, ये इधर बटा में चला जाएगा। और ये क्या है, त्रिभुज की परिमिति। कौन से की, त्रिभुज ABC की परिमिति। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ आ गया। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो जो तीसरा एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बता दिया। दोनों एग्जाम्पल आप कर लेंगे और करके आप जो मेरे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे कल की तरह। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।